क्या गलत है क्या सही है। महाराज चंदू, आपका पुत्र निर्दोष है। इससे कोई मायाविन राक्षसिन फंसाई हुई है। ये कोई ऐसा इस घाट पर गलत काम नहीं किया है। कोई माया की जाल इसे फंसाकर इस हमारे जल में डुबोना चाहती थी। जी महाराज, हम लोगों ने जो कुछ किया बाला के साथ तो गलत किया। महाराज मैंने पहले ही बोल रहा था कि आखिरकार राजकुमार बाला लखनदर की बात पूरी सुन लिया जाए, और आप उस औरत के बात में आकर के, यानी कि हमारे राज्य में कोई ऐसी जादूगरनी है जो हर रूप को पकड़ रही है, और राजकुमार बाला लखनदर को इस गंगा जी में डुबो के मारना भी चाहिए और एक झूठा इल्जाम भी इनके ऊपर लगा दी। ये तो बात सही है। ठीक कहानी है मंत्री जी। बबुआ वाला लखनदर के राजा साहेब मारत मारत हालत भी जारी दिखाई। ई बात बुझाता हमारे बुझा गई। ये द्वारपाल, हाँ तुम बता रहे थे कि बाला लखनदर शिकार किए थे, आखिर मछली मारे हैं तो है कहाँ, ला करके तो दिखाओ। अरे हम धैर्य मानी डरामा में। अबे बेवकूफ, कहीं ये कैसी मछली है महाराज? ये तो बहुत ही विचित्र मछली दिखने में लग रही है। आखिर मंत्रियों, इस मछली के बारे में तो जानना अति आवश्यक है। बुझाता कि विदेशी है सर। चाइना नहीं महाराज क्यों ना गुरुदेव को बुलाया जाए, वही इस मछली का गुण और अवगुण बताएंगे कि आखिरकार इस मछली का गुण क्या है और अवगुण क्या है। क्यों कि पहली बार मैं ये लोहे की मछली देख रहा हूँ। मैं भी तो यही सोच रहा हूँ कि आखिर लोहे की मछली लोहा के हो। हमारे तो बुझाते कि हाँ सरकार शीघ्र जाओ और गुरुदेव को विदाई करवा के बुला के लाओ। ठीक है सरकार, लेकिन मछलियाँ कहाँ धोती? हाँ लोहे की मछली। हिंदू, तुझे शायद मालूम नहीं है कि किसकी चाल है। लोहे की मछली, ये तो बहुत विचित्र बात है राजन। हाँ गुरुदेव। हाँ महाराज, उस मछली को लाओ अभी ले बताइए। और गुरुदेव जी को दो उस मछली का गुण और अवगुण। गुरुदेव जी अपनी विद्या से बताएंगे कि आखिर है क्या। गुरु जी देख ली। ये लोहे की मछली। गुरुजी, राजन, ये मछली है कि काल हो? हाँ गुरुदेव। इसमें तो बहुत विचित्र दिख रहा है। आखिर गुरुदेव बताइए तो क्या बात है। राजन, अगर हमारा पुत्र ये लोहे की मछली बनाया है, मार कर लाया है, तो इसमें जरूर कुछ न कुछ कारण है। गुरुदेव, मैं आपसे विनती कर रहा हूँ गुरुदेव, इसके गुण और अवगुण के बारे में बताएं गुरुदेव। राजन, अपने पूरे राज्य में और दूसरे राज्यों में भी ऐलान करवा दो कि लोहे की मछली और कंकड़ का चावल जो लड़की बनाएगी उसी के साथ बाला लखनदर की शादी होगी। ऐसी बात है। हाँ राजन, ठीक है गुरुदेव जी। जो कि हमारा बाला वो
भी कोई कम नहीं है, सत्यवादी ही है वो भी। गुरुदेव आपके कहना जब ये लोहे की मछली मार कर ला सकता है तो वैसी उसकी ये कोई लड़की चाहिए जो कंकड़ का चावल और लोहे की मछली को बना सके। ठीक है गुरुदेव। आज ही मैं पूरे राज्य और अन्य राज्यों में भी दुखी भिजवा देता हूँ कि जो लड़की लोहे की मछली और कंकड़ का चावल बनाकर भोजन कराएगी उसी के साथ बाला लखनऊ की शादी होगी। तो ठीक है, आगे के कार्य करो, मैं चलता हूँ। कर दीजिए पूरे अन्य राज्यों में ऐलान कि जो लड़की कंकड़ का चावल और लोहे की मछली बना करके भोजन कराएगी उसी के साथ बाला लखनदर की शादी होगी। पूरे राज्य में दुखी भिजवा दो। ठीक है भैया सरकार, अभी हम जाते नहीं पूरे राज्य में। बोल दो कि जो लड़की लोहे की मछली और कंकड़ का चावल बनाकर भोजन कराएगी उसी के साथ बाला लखनदर की शादी होगी। ठीक है सरकार, अभी जाता नहीं। कीजिए जवन लड़की राजा साहेब के कहना बा कि जवन लड़की कंकड़ के चावल के भात बनाई, लोहे के मछली बनाई, ओकरे से बाला लखनदर के शादी होगी। मंत्रीवार, चिंता का कारण जानना चाहते हो? हाँ महाराज। हारे सुना बात आज परसों से मैं अपनी राजकुमारी सती बिहुला के लिए वर ढूंढता हूँ। वर मिलता है तो घर नहीं, और घर मिलता है तो वर नहीं। हमें यही चिंता सता रही है मंत्रीवर। तुम तो पूरे राज का भ्रमण करते हो, अगर किसी भी राज्य में कोई महाराज, कोई राजकुमार हो तो बताओ। महाराज, आपका चिंता करना वाजिब है। हाँ हाँ, किसी की भी बिटिया जब सियानी हो जाती है तो तमाम चिंताएं उसके सर पे मंडराने लगती है। हाँ मंत्री महाराज,
कहिए राजकुमारी। किस लिए आप हमें राज दरबार में बुलाए हैं? क्या कारण है पिताजी? राजकुमारी, मैं तुम्हें कारण बता रहा हूँ। तुम कोई कसूर नहीं कर रखी हो राजकुमारी। आगे बताइए। मैं अबे थोड़ी देर बोलो, इशारा करो ना तो कैमरा हो। एक बात के लिए पूछने के लिए बुलाया हूँ। अगर तुम काम को कर सकती हो तो कहो। मैं जो कुछ भी कहना है निसंकोच होकर के कहिए पिताजी। राजकुमारी, चंदनपुर के राजा चंदुल पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा रखा है कि जो लड़की लोहे की मच्छी और कंकड़ का चावल बनाकर खिलाएगी उसी के साथ बाला लखनदर की शादी। अगर तुम भी इस काम को कर सकती हो तो कहो, हम और मंत्रीवर चंदनपुर के लिए प्रस्थान करते हैं। ठीक है पिताजी, आप बेफिक्र होकर जाइए। मैं भी अपने भाग्य को आजमाऊंगी कि मेरे भाग्य में क्या लिखा हुआ है। आप जाइए पिताजी। तो ठीक है, हम चंदनपुर तो जाएंगे। विचार कर लेना, कहीं ऐसा ना हो कि उनके राज्यसभा में मेरा सर। नहीं पिताजी, आप बेफिक्र होकर जाइए। ठीक है राजकुमारी, तुम जाओ महल के अंदर। जी महाराज। राजकुमारी ने तो पीड़ा उठा लिया कि मैं इस काम को कर सकती हूँ। महाराज, तो फिर देर किस बात की है? हाँ सरकार, सुबह ही हम लोग प्रस्थान करते हैं। और सरकार में सोचे के क्या बात है? हाँ तो चलो। हाँ चलिए सरकार। चंदनपुर मंत्री जी, ज्यादा के दिन आ गई खाई होते नहीं। राजा बेचू खुद चल करके अपने राज्य में आए हुए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, जाओ उनको आदरपूर्वक राज के दरबार में ले आओ। जैसी आपकी आज्ञा महाराज, मैं अभी जाता हूँ और उनको आदरपूर्वक आपके पास लेकर के आ रहा हूँ। महाराज, कहिए राजन। आप ये बताइए, हमारे राज्य दरबार में आने का कारण क्या है महाराज? कारण जानना चाहते हैं राजन? सुनबा मैं आज विश्वास बहुत आश्रय लगा करके आपके राज दरबार में आया हूँ कि आप हमारी बात जरूर सुनेंगे। आखिर बात क्या है? बात तो बताइए यार। मैं बहुत उम्मीद लेकर के आया हूँ कि आप कला का बाला लखनदर और हमारी राजकुमारी सती बिमला, क्या भगवान ने दोनों की जोड़ी बनाई है। मैं यही तो चाहता हूँ कि दोनों की शादी हो जाए और हमारी आपकी रिश्ता हो जाए। मैं आपसे मिलता जुलता रहूंगा राजन, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आखिर बताइए बात। लेकिन
उस शादी के पीछे भी तो एक शर्त है। क्या शर्त है राजन? राजन, शर्त यही है कि जो लड़की लोहे की मछली और कंकड़ का चावल बनाकर भोजन कराएगी उसी के साथ बाला लखनऊ की शादी होगी राजन। तो ठीक है राजन, ये आपकी शर्त मुझे मंजूर है और दीजिए मच्छी। मैं भोजन बनवा कर तैयार करके रखूंगा और आप तुरंत भोजन के लिए आ जाइएगा कल। ठीक है राजन, ये लीजिए। ठीक है राजन, मैं लेकर जा रहा हूँ और कल सुबह ही आप हमारे दरवाजे पधारिएगा। मैं जरूर आऊंगा। ठीक है राजन, नमस्कार। आज आने वाले हैं चंदनपुर से। जैसे आज्ञा महाराज। द्वारपाल, हाँ मंत्री जी, सती बिरला को दरबार में बुलाया जाए। अभी बोला बताइए सरकार। कहिए पिताजी। चंदनपुर के राजा चंदन सिंह ने पूरे राज्य में जो ढिलारा पिटवाया था कि जो लड़की लोहे की मच्छी और कंकड़ का चावल बनाकर खिलाएगी उसके साथ बाला लखनऊ की शादी। बोलो, मच्छी तो मैं ला दिया हूँ, वो भी उसमें शर्त रखे हैं कि बेगर आग और बेगर पानी का मच्छी बनाना है। ठीक है पिताजी, वो मच्छी मुझे दीजिए। ओ द्वारपाल, हाँ सरकार, अरे उस मच्छी को कहाँ रखे हो? अभी लेके आओ बताइए। लेकर के आओ। दिया सरकार। बहुत अच्छे काम किए, दे दो राजकुमारी के हाथ में, दे दो। लो बाबू ने जल्द ही बनाना, थोड़ी ही देर में महाराज हमारे यहाँ पधारने वाले हैं। ठीक है पिताजी। महाराजा चंदन सिंह पधारने वाले हैं। क्या भोजन की तैयारी हो गई है? ठीक है। द्वारपाल, हाँ मंत्री जी, जाकर देखो, बिरला भोजन तैयार कर रखी है। पिताजी, हाँ, मैं उस मच्छी और कंकड़ के चावल को बना रखी हूँ। आप शीघ्र ही शीघ्र भोजन करवाइए। ठीक है। खबर भेजवा दीजिए कि राजा चंद्र तुम्हारे राज्य में आ चुके हैं। ठीक है महाराज। ये द्वारपाल, हाँ मंत्री जी, जाओ यह खबर संदेश दे दो कि राजा चंदन सिंह आपके राज में पधार चुके हैं। ठीक। प्रणाम है मंत्री जी। प्रणाम प्रणाम। राजा साहेब आ गई बनी। क्या महाराज आ गए हैं? हाँ, सरकार राजा जी आ गई बनी। ठीक है, मैं अपने राय साहब को अभी खबर पहुंचाता हूँ। ठीक बा।
क्या खबर लाए मंत्री महाराज दरबार में पहुंच चुके हैं। तो ठीक है, उनको आदर से बैठा कर उनका सत्कार किया। जैसी आज्ञा महाराज। अब तो हित भैलो न जाना। ए मंत्री जी हे नहीं रहुआ तो हमार हित हो गई नहीं। आई बोले में बोले हई तो फूल के कुर्सी को बैठल बा ना। अभी लो मंत्रीवार कहिए महाराज। महाराज के कहने के अनुसार भोजन बनकर तैयार हो गई है। आज्ञा हो, मैं भोजन महाराज यदि भोजन बन के तैयार हो गया है तो हम लोग भोजन करने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि आज ही अपने राज के लिए हम लोग प्रस्थान करेंगे। मंत्रीवार जी महाराज। का दिन रहता है। जैसी आज्ञा महाराज। द्वारपाल, अरे द्वारपाल। हेलो हेलो गुरुदेव, हेलो, आपको इसलिए बुलाया गया है कि सती बिहुला का शुभ लगन मुहूर्त अच्छा दिन निकालिए। जो लगन अच्छा है उसी में शादी का विवाह का दिन रखा जाएगा। हम अभी पता देखते राजन। हाँ हाँ, देखिए गुरुदेव। हाँ, कहिए भी तीन गुण से लगन बनता राजन, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ठीक है गुरुदेव, और कोई देख लो। और तो देखो राजन, एक तो लगन है सुख शनिचर पे रही, मंगल के सुबह रही। बहुत अच्छी लगन गुरुदेव। और एक लगन बताओ। और एक लगन है शुक्रवार को आना है, शनिवार को जाना है। महाराज गुरुदेव ने तो बहुत अच्छी लगन बताया है। अरे राजन, और आप बताओ कौन सी लगन रखा जाए। अरे आपका पुरोहित कहीं पागल तो नहीं है? अरे ऐसी बात नहीं है। तो शुक्रवार को हम आएंगे, हमने शनिवार को आएंगे, शुक्रवार को हमारी विदाई हो जाएगी। कहाँ दे जाएगा? क्या हुआ गुरुदेव? और गुरुदेव एक बार और महाराज को बता दो। हमसे देखो, दिन रात हमसे देखो। हाँ हाँ राजन, दिन यही है, इसका अलावा कोई दिन नहीं है। महाराज ठीक है गुरुदेव। तो गुरुदेव का बात तो सुन लिए कि शुक्रवार को आना और शनिवार को। तो ठीक है, तो ठीक है राजन, हम शुक्रवार को आपके दरवाजे बारात लेकर के ठीक है राजन।
मैं आपका प्रतीक्षा करूंगा। अरे तो मैं तो भूल गया कौन है। लो, आप इतना जल्दी भूल कैसे गए? हमारे राज्य के एक ही तो उस नाच के मालिक हैं जो हीरा के नाम से प्रसिद्ध है। उनका लौंडा तो बहुत बढ़िया रखते हैं। हाँ 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 ठीक है। ठीक है महाराज, उनका भी नाच बुक कर दिया जाएगा और तमाम नाच बुक किया जाएगा, हर व्यवस्था किया जाएगा, आप चिंता न करिए। अब घोड़ाऊ नाच किसका किए हो? महाराज इस जगह का मुझे पता नहीं है। देखो घोड़ाऊ नाच सबसे बढ़िया जयप्रकाश भाई के पास है। अच्छा, वो कब से सट्टा चला लगना महाराज? लेकिन ये तो ऐसे में है ही नहीं था। जा ढूंढ लेना आस पड़ोस में। ठीक है महाराज। भैया बजाओ। भैया बारात आ गई। काहे भागा तनी?
दिखाने में मुझे नहीं ले गया। चल देखता हूं कि अपने पुत्र की शादी तू कैसे करता है। आज ही गंगा जी में पूरी बरात समेत इस नाव को गंगा जी में डुबा दूंगा। जय मां चंडी। आज गंगा घाट पे पहुंच चुके हैं, गंगा जी को पार भी करना है। हाँ मंत्रीवर नाव में बैठते हैं और गंगा जी को पार करते हैं। ठीक है महाराज, चलो भाई बाराती जितने भी हैं नाव में सवार हो जाओ। आगे आगे बैठो लो भाई, हम पे एनियो ने पतंगा ले थक टंगा जे। बरात में बैठो लेकिन तुम गंगा जी को पार नहीं कर पाओगे। डूब गई। आज मैं बहुत खुश हूँ। जय मां चंडी। क्योंकि मेरी बाईं आंख खड़क रही पिताजी। ऐसा तो नहीं हो सकता। सुतला मेरा हलिया पिताजी, देखो हली हो हमारा विपत्तिया, हमारा विपत्तिया, हमारा विपत्तिया, हमारा विपत्तिया, गंगा मैया होती न हो चाहती हो कि मैं कुंवारी ही रहूं। यदि आप चाहती हो कि मैं सुहागिन बनूं, हे मां मुझ पे कृपा करो मां। अरे बाबा, हम तो बड़ा गहरा नींद में सुन गए मेरे भाई। ओ सही हम सूत के हम रसमलाई खात रहो। हाँ, सपना में और सपना में हम जानते नहीं कि खूब बोतल में चलल बा आ बरेंचे पे बैठा रहनी। बरेंचे पे बरेंच पे बैठा रहनी है। अबे बोतल में रसमलाई चलल है आ पंटुआ रहल है। तो हम के मिलल है कि ना? अबे आराम खोर, लोग कुर्सी पे बैठते हैं कि बेंच पे बैठते हैं। सपना में तो खतरा रहनी। यही बहुत बड़ी बात है कि हम लोग बच गए महाराज। हाँ मंत्रीवर आखिरकार हम लोग पार तो हो चुके हैं। समय से महाराजा बेचू के यहाँ भी पहुँचना है। चलिए बारात लेकर के आगे बढ़ते हैं। चलो मंत्रीवर। महाराजा बेचू से खबर दे दो कि बारात के दरवाजे तक पहुँच चुकी है। महाराज खबर जारी कर रहा था। अरे मंत्री जी
महाराजन अब आगे की कार्रवाई करिएगा, बताइए राजा क्या होना चाहिए। देखिए राजा, सबसे पहले तो हमारी बारात बड़े दूर से आई है। हाँ हाँ क्यों नहीं, जल जलपान खाने पीने का इंतजाम शीघ्र से शीघ्र कराइए, उसके बाद शादी विवाह होगा। मंत्रीवाद बराती को आदर से जल जलपान करा। जैसे आ गया महाराज। जल्द यहाँ से प्रस्थान भी करेंगे। ठीक है मंत्रीवाद जी महाराज। द्वारपाल को भेज दो, विप्रदेव को बुलाएं और शादियां शुरू कराएं। महाराज विप्र जी आ चुके हैं, शादी की पूरी तैयारी है। तो ठीक है, बुलाओ विप्र जी को। जैसे आ गया महाराज। ठीक, तो तत्काल ही इस काम को करें। ना उनको बुलावा। अरे द्वारपाल, ए पंडित जी। हाँ पंडित जी। ए तो उनका है कहाँ जा रहा था। चिनरी
क्योंकि बराती को गंगा पार जाना है। आप गालियों से डरते हैं, शादियों में शुभ यही सब होता है। अरे उठो सारे। महाराज आखिरकार शादी तो संपन्न हो गई, लेकिन आप हम लोग को विदाई कीजिए ताकि हम लोग अपने राज को चले। ठीक है मंत्रीवर, मैं बहुत जल्द ही विदाई करता हूँ। यही 5 मांगा है पिताजी, आप मेरे खोइछा में डाल दीजिए। ठीक। दासी, ओ दासी। जी महाराज बोलिए। राजकुमारी सती बिरला मुझसे 5 मंगन मांग रखी है, और 5 मंगन लाकर उसके डोली में सजा दो। जी महाराज अभी सजा दे रहे। हाँ ठीक। डोलिया कहाँ रे लेके स्वामी जी आईनी मोर, डोलिया
क्या बात है? आप डोला इस गंगा किनारे ही रोकवाइए और खबर भेजवाइए अपने पिताजी के यहाँ कि जब तक नया अचल घर कोहबर नहीं बनेगा तब तक यहाँ से बारात आगे नहीं जाएगी। ठीक है रानी। मंत्रीवार मंत्रीवार कहो बाला लखनदर, डोला यहाँ से आगे नहीं जाएगा। क्या डोला यहाँ से आगे नहीं जाएगा? हाँ, क्यों भाई, आखिर बात क्या है? जाकर पिताजी से कह दो कि पुरानी हवेली छोड़कर उससे 6 कट्ठे दूरी पर अचल घर को अबर बनवाएंगे, तभी बाला लखनदर का डोला आएगा। बाला लखनदर, आखिर आपको हो क्या गया है जो आप ऐसी बात कर रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूँ मंत्रीवार। ठीक है, जैसा आपका देश, हमें क्या है, हम तो मंत्री हैं। चल करके इस बात को महाराज से अवश्य बोलेंगे। आप डोला लेकर के यही रुकिए, यह संदेश मैं महाराज से अवश्य दूंगा। संदेश देने के लिए आया हूँ। कौन सा संदेश, क्या बात है? संदेश यही है कि राजकुमार बाला लखनदर का कहना यह है कि पुरानी हवेली को छोड़ करके 6 कट्ठे की दूरी पे जब तक अचल घर को हवन नहीं बनेगा तब तक यह डोला आगे नहीं जाएगा। हमारा पूरा परिवार पुरानी हवेली में बिता दिया और बाला लखनदर के लिए 6 कट्ठे की दूरी पर अचल घर गोबर। महाराज, यह बात सत्य है कि आपका पूरा परिवार इसी करेंगे हम। ठीक है, यह बात ध्यान रखना, यदि अचल घर को हवन नहीं बना तो तुम लोग के पूरे परिवार को चूल्हे भाट झुकवा दिया जाएगा। ए भाई, ए भाई, ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा क्या हो रहा है? कट कर बात। दिखाई तो दे रहा है, पर ये हो क्या रहा है? क्या हो रहा है? क्या बन रहा है? तुम्हारा आँख नहीं है? ज्यादा दूर जाओ यहाँ से। अरे भाई, आँख है, पर ये है क्या? क्या है बताओ? क्या बना रहे हो? यहाँ चल घर गोबर बन रहा है। अचल घर गोबर? हाँ, ये काय के लिए? काय के लिए सब बात बता दी दोगे। अचल घर गोबर बना रहे हो? हाँ, इतनी बड़ी यहाँ हवेली है तो ये इतनी छोटी अचल घर गोबर बनाने की क्या जरूरत है? महाराज का आदेश है। ए भाई बुझाता कि तो नहीं नो नहीं नहीं नानी बना जल्दी बनाओ। सूर सूर दिला खा के बाप। तो ये अचल घर गोबर बना रहे हो? हाँ बाला लखनदर का गोबर इसमें होगा? हाँ। अच्छा, चलो मर्दा, इनका बात में मत रहो। ओए चंदू, हम कर अपना। ए भाई थवई, हाँ, इस अचल घर गोबर में छोटा सा सुराग छोड़ना है। अरे ये कैसे बात हो रहा भाई? छोटा सा सुराग? हाँ, इसमें छोटा सा सुराग छोड़ दो। तू जाबा कि नहीं यहाँ से? काम करने से करबा। हाँ, दुरा गए। तो क्या कमेटी पकड़े मारोगे? तुम्हारा बात कैसे मानेंगे? राजा का हुक्म है। तो मेरी बात मान लो, फायदे में रहोगे। हम फायदा खोदा में नहीं रहते, हम महाराज के काम करेंगे। जा यहाँ से, टक्कर मत करो यहाँ, काम कर जाओ। एक छोटा सा सुराग छोड़ना है, छोड़ दो। सुराग छोड़ेंगे तो महाराज क्या बोले पता है?
ठीक है तुम जोड़ो, अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपना। इनका बात मत रहा कर। ए भाई कैसा आदमी भाई ओ ये है बुझाता कि ए मर दे राक्षस हो गए। छोड़ हितावा बोल। अरे हमारे तो मैदान लगन सोचा कि कोई हम ना भागल है हम तो बाथरूम करे ला निकालने लगा। हो ओहो भाई लो ना पीछे को खेला खा लो। अरे भाई यार बोला अब तो शायद तुम मुझे पहचान गए होगे कि मेरी क्या औकात है। तो क्या तुम सुराग छोड़ने के लिए तैयार हो कि नहीं अभी? सुराग छोड़ना है। सुराग अगर छोड़ गया राजा देख लेंगे तब। छोड़ दिए? हाँ हाँ छोड़ दिए। ठीक है छोड़ दिए तो अपना बोल रहा हूँ इतना में कितना आएगा? मुझे क्यों बुलाया गया है? गुरुदेव 12 लखनदर के कहने के अनुसार आज की रात कोबर में भेजना पड़ेगा, नहीं तो फिर कोबर नहीं मन पाएगा। ठीक है गुरुदेव। आज 12 लखनदर की सारी बात है तो आज ही कोबर होगा। ये द्वारपाल जाओ और 12 लखनदर को शीघ्र बुला के खुश रहो बाबा। कौने
कोहबर नहीं करेगा तो 12 बरस तक कोहबर की शादी नहीं है। क्या? नहीं पिताजी, ऐसा कुछ नहीं है। आज कोहबर नहीं मनाया जाएगा। अरे ये क्या कह रहे हो? कोहबर की शादी आज ही है बाबा। पिताजी, ये सब बेकार की बातें हैं पिताजी। नहीं नहीं, ये सब बेकार की बातें नहीं है बाबा। शुभ मुहूर्त तो आज ही है। बाला लखनदर, देखिए आप जिद मत कीजिए, क्योंकि गुरुदेव का यह आदेश है कि आज की रात यदि आप कोहबर नहीं मनाएंगे, यदि सुहाग रात नहीं मनाते हैं तो 12 वर्ष तक कोई शायद नहीं है। आप ही सोचिए, यदि 12 वर्ष के बाद सुहाग रात मनाएंगे तो क्या हो सकता है। आज की ही रात आप क्यों नहीं सुहाग रात मना लेते हैं? मंत्रीवर, मैं सुहाग रात नहीं मनाऊंगा, नहीं मनाऊंगा, नहीं। महाराज, आखिर अब क्या करें? आप ही कुछ उपाय बताइए। मंत्रीवर, ये ऐसा नहीं मानेगा। इसका हाथ और पांव दोनों तोड़ दो, तब ये हाँ कहेगा कि हाँ आज मैं कोहबर करूंगा। ठीक है पिताजी, जब आप इतना जिद कर रहे हैं तो मेरी भी एक शर्त है। कैसी शर्त? शर्त ये है कि जब मैं अचल घर कोहबर में जाऊंगा तो आपको दरवाजे पर पहरा देना होगा पिताजी। जिस कार्य के रखा था आज वो समय आ चुका है।
फुटकार को तुझे करना पड़ेगा। और तू चली जा इस अचल घर कोहबर में। बाला लखनदर अपनी पत्नी ब्यूला के साथ अचल घर कोहबर में है और जाके बाला लखनदर को डस देता। गुरुदेव एक काम मुझसे कभी नहीं होगा गुरुदेव। ये क्या तू बोल रही है? हाँ गुरुदेव। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। रानी नींद के मारे नहीं स्वामीनाथ, बस अब थोड़ी रात बाकी है, सुबह होने वाली है स्वामीनाथ। आप ऐसा मत कहिए। नहीं प्रिय, नींद से हे भगवान, अब तो ये सो गए, अब मैं ही सारी रात जागूंगी। आज की रात जाग कर ही बिताऊंगी। नागिन क्या चलिए डस कर। मोटे बा क्या बात है? हो गया तुझे इतना मोटा खिला पिला कर किया, आज खिलाया हुए नुकसान हो रहा है। कैसे के जाइबो, कैसे के जाइबो। कर दूंगा, चले आजा। ठीक है गुरु। और कुछ कह जाएगी सुराग के अंदर। चूल्हा भी जगी हुई है। नागिन तू जा दस के आओ और मैं नया का नींद भेजता हूँ और दोनों ही सो जाएंगे। अरे बाला नोइया जे लगे बेहुला
मैं तुझे पाल पोस के बड़ा क्या हो तो मैं कुछ नहीं हूँ तेरा। नहीं गुरुदेव, ऐसी कोई बात नहीं है, रिश्ते में वो हमारी बहन लगती है। अरे पाने तो जाए चुना पाने। मैं तुझे पाला पोसा हूँ, तुझे मेरे कार्य करना पड़ेगा। हाँ तुझे उसे डस कराओ ठीक है गुरुदेव। और मैं तेरा फट में जल जल करवाऊंगा। ठीक है गुरुदेव। लगी है ये गुरुजी ऐसे नहीं मानेगी तू। नहीं अब इसके आगे मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। तू इस पर जाएगी और डस कर आएगी। ठीक है गुरुदेव, अगर आपकी यही मर्जी है तो मैं अवश्य आपके काम करूँगा। तू अगर ये बहाना बनाएगी इस बार कि मैं कैसे डसूं बिना दोस्त का, तो मैं तुझे उपाय बता रहा हूँ। ठीक है गुरुदेव। तू जाके पैर के सामने बैठना और मैं माया का बच्चन भेज रहा हूँ। वो हाथ पैर चलाएंगे और तुझे लगेगा कि सोने से दूर सकेगी। ठीक है गुरुदेव। उस पलंग पे जाने के लिए तो बाप की तरफ से नहीं जाएगी। बिहुले का केस लटका हुआ है, उस केस के सहारे तो उस पलंग पे जाएगी और उसे डस कर जरूर। ठीक है गुरुदेव।
के बिखिया मुदना के बिखिया से गुना के बिखिया कमर के बिखिया कमर के बिखिया के बराबर करबू के बराबर करबू स्वामीनाथ नहीं बेरिया के बेरिया स्वामी रउरा के
एक करी महाराज जैसे अविनाश सती बेहुला की रोने की आखिर बात क्या है? सब कुछ चलो चल के राजा कोई से के कटी है कोई से के मारी है कोई से के कटी है स्वामी हमारे ऐसा ही आभास हो रहा है कि आज अचल घर को खबर में कोई अस्मुख हो गया, इसीलिए तो है कि बेहुला इतनी विलाप करके रो रही है। स्वामीनाथ उठिए स्वामीनाथ क्या हुआ स्वामी जी के ये क्या कह रही है बेहुला? ओ मेरी ससुर जी स्वामी जी के हो बोलना कानवाए ससुर जी अइले को गोटिया में राम हो राती गोटिया में राम हो राती साथी गोला लेकिन आज हर पुत्र की मौत कोहबर में ही हुआ और आज आपके साथे पुत्र का भी मौत कोहबर में ही हो गई। राजा चंदू ये क्या हो रहा है क्या बताऊं मैं गोटिया में राम है गुरुजी साथी गोला
इतना विलाप मत करें, आपके लिए सेहत के लिए हाँ गुरुदेव, ये चंदू रो तो रहे हैं। गुरुदेव क्या बताया जाए, आज बाला लखनदर की सुहाग रात था और बिहुला के बताने के अनुसार काली नागिन ने उसे डस लिया है। राजन, हाँ गुरुदेव, राजन काली नागन बाला लखनदर को काली नागन ने डस लिया। ये हो ही नहीं सकता है, तुम्हारी बहू डायन है, पहले ही दिन तुम्हारे पुत्र को खा गई। गुरुदेव, जय हाँ मचनती Oh,